हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल क्वीन ऑफ मैजिक टैरो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पर्सन और आपके बीच में क्या होने वाला है, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके पर्सन का, क्या है फ्यूचर इस कनेक्शन का, वो सब कुछ हम देखेंगे। फ्यूचर में क्या होने वाला है, राइट? अगर आप इंटरेस्टेड है इस टॉपिक में, प्लीज़ रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट एनर्जी एक्सचेंज हो पाए और आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं आज चार्म्स के साथ में। एनर्जी पिक करते हैं फ्यूचर की, क्या हो सकता है फ्यूचर में। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, फ्यूचर में नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के पर्सन का। जो भी लोग कनेक्टेड हैं इस रीडिंग से, जानना चाहते हैं उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है उनके लिए। ओके, ठीक है। सो ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल चार्म्स, क्या बात है गाइस। सो यहाँ पर हमारे पास है बटरफ्लाई। मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगी। मेरे पास है यहाँ पर बटरफ्लाई। ओके, देन वी हैव दिस हार्ट विद 2 बर्ड्स। सो लव बर्ड्स है यहाँ पर। देखिए गाइस, यहाँ पर हमारे पास बटरफ्लाई है, लव बर्ड्स हैं, गौतम बुद्धा हैं, एंड हमारे पास ये चार्म है एंकर। देन वी हैव दिस बास्केट, ब्यूटिफुल। ठीक है, सो यहाँ पर गाइज मैं ये देख रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप की जो एनर्जी है फ्यूचर की, वो इस तरीके से दिख रही है कि मैसिव चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में बटरफ्लाई स्पिरिट है जो ट्रांसफॉर्मेशंस को बताते हैं, चेंजेस को बताते हैं। आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आने वाले हैं फॉर गुड, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में एक हार्ट है और 2 बर्ड्स हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, 2 बॉडी 1 सोल। ठीक है, आप एक दूसरे से इस कदर जुड़ने वाले हैं, आप किसी के साथ यहाँ पे कनेक्ट होने वाले हो, अपने पर्सन के साथ यहाँ पर आप कनेक्ट हो सकते हो। किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आप लोगों की ऑलरेडी एक रिलेशनशिप चल रहा है तो शादी तक बात जा सकती है, और मतलब एक फॉरएवर यूनियन मुझे दिख रहा है। और अगर आप ऑलरेडी एज इन कोई अलायंस के लिए देख रहे हैं, आप कोई अपने लिए लव मैच देख रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपका पर्सन मिल सकता है। यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी मुझे प्रोमिनेंटली रिफ्लेक्ट हो रही है, और ऐसा भी दिख रहा है कि फ्यूचर के अंदर मैसिव चेंजेस आएंगे। आपकी लव लाइफ बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ती हुई दिख रही है, कमिटमेंट आपको मिल सकती है, फॉरएवर यूनियन की एनर्जी जैसे मैंने बताया। गौतम बुद्धा हैं जो कि ये बताते हैं कि आपके रिलेशनशिप के अंदर ना कोई कंडीशंस नहीं होंगी। ठीक है, कोई मटेरियलिस्टिक एनर्जी नहीं होगी बहुत ज़्यादा। आपका रिश्ता सिर्फ प्यार पे बेस्ड होगा, क्योंकि गौतम बुद्धा जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें पीस से कनेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं हमें जो है जो मटेरियल थिंग्स हैं उनसे हमें डिटैच करते हैं, और लाइफ का रियल एसेंस को समझने में हमें हेल्प करते हैं। सो यहाँ पर गौतम बुद्धा की एनर्जी है जो मैंने अगेन आपको बताया है। पीस आएगा आपके कनेक्शन में, इस तरीके से चीज़ें आपके रिश्ते में सॉर्ट आउट होंगी। जहाँ पर आपको लगता था कि कोई होप नहीं दिख रही है चीज़ें सॉर्ट आउट होने की, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ हो ही नहीं सकता इस कनेक्शन में, तो वहाँ पर आपको होप दिखेगी, वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी, वहाँ पर आपको जो है अवेकनिंग होती हुई दिख रही है आपकी। एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पर्सन को मेजर रियलाइजेशंस यहाँ पर हो सकते हैं। एंड ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि आप दोनों मिलजुल कर चीज़ों को सॉर्ट आउट करोगे, कंडीशंस नहीं रहेंगी आपके प्यार में, अनकंडीशनल एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। कि जैसे अगर आपके पर्सन आपको बोलते थे कि अगर तुम ये करो ना तभी कुछ आगे हो सकता है, या फिर अगर आप उनको ऐसा कोई चीज़ रखते थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर भी वो चीज़ आपके अंदर से जाएगी और आपके पर्सन के अंदर से भी जाएगी। अब आप दोनों एक दूसरे के लिए साथ में रहोगे। ठीक है, अगर कोई फैमिली की तरफ से कंडीशंस थी तो वो भी मुझे बहुत ही अच्छे से सॉर्ट आउट होते हुए दिख रही हैं। ओके, एंड वी हैव दिस एंकर विद दिस बास्केट जो हमको ये बता रहा है कि आपको समझ में आने वाला है आपका पर्पस क्या है इस पर्सन के साथ में। आपके पर्सन को ये समझ में आने वाला है कि ये है अगर मेरी लाइफ में तो मैं संभला रहता हूँ या मैं संभली रहती हूँ, ये है मेरी लाइफ में तो मुझे डायरेक्शन मिलती रहती है, नहीं तो मैं बहुत डायरेक्शनलेस रहता हूँ। सो ये कुछ मेजर रियलाइजेशंस यहाँ पर हो सकती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि
किसी की गोद भराई, किसी की एंगेजमेंट पे जैसे बहुत सारी बास्केट्स आपको मिलती हैं, ठीक है, जिसमें फ्रूट्स होते हैं, हैम्पर्स होते हैं, हैम्पर कोई आपको मिल सकता है, कोई सेलिब्रेशन का मौका होता है तभी तो ये सब होता है ना, कि जहाँ पर आप देखते हो कि वो बड़ी-बड़ी फ्रूट बास्केट्स आपके लिए रेडी करवाते हैं, और जहाँ पर आपको हैम्पर्स भी मिलते हैं कुछ लोगों के लिए, गोल्ड मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कुछ प्रेजेंट्स दिख रहे हैं, सरप्राइजेस दिख रहे हैं आपके लिए। सो ये सारी एनर्जी मुझे फ्यूचर की प्रोमिनेंटली फील हो रही है। सबसे पहले मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस, फॉरएवर यूनियन की एनर्जी, कंडीशंस रिश्ते से जाती हुई दिख रही हैं, आप एक दूसरे की रियल वैल्यू वर्थ को समझने वाले हैं। ऑल्सो यहाँ पर आपके पर्सन को मेजर रियलाइजेशन होगा, डिवाइन इंटरवेंशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कोई गिफ्ट सरप्राइजेस आपके लिए दिख रहे हैं। ठीक है, क्लियर। अब हम आगे जाते हैं, ये चार्म्स को मैं थोड़ा सा यहाँ पर रख दूंगी और हम आगे मूव करेंगे कि रिश्ते की और हमें क्या दिख रहा है कि क्या हो सकता है। ठीक है, सो देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप में और क्या हो सकता है, फ्यूचर में एनर्जी क्या बता रही है, क्या है फ्यूचर इस कनेक्शन का, नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का, मेजर चेंजेस आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाले हैं। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिएगा। अगर आपको रीडिंग पसंद आ रही है प्लीज लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू डिवाइन टैरो, थैंक यू। देख लेते हैं और मैसिव चेंजेस क्या हो सकते हैं। आई नीड वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक, थैंक यू। Oh, be the real you. Freedom, authenticity, uniqueness, courage. Beautiful message है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास योर डिजायर्स आर विद इन रीच। बहुत खूबसूरत मैसेज। देखिए यहाँ पर जो मैसेज आया है ये हमको ये बता रहा है कि आप ना, देखो मैं वही बोल रही हूँ ना, जो आपके पर्सन की रियलिटी है, रियल इमेज है, जो उनकी ऑथेंटिसिटी है, वो आपको समझ में आएगी। आपकी जो ओरिजिनलिटी है वो उस पर्सन को समझ में आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ना, आप एक दूसरे की सोल से बहुत कनेक्टेड फील करोगे, ना कि कोई भी डिजायर्स जो आपकी वर्ल्डली डिजायर्स थी कि ऐसा करो वैसा करो ये करो, वो सारी चीजें मुझे जाते हुए दिख रही हैं। मतलब वो रहेंगी बट एक बहुत ही डिफरेंट वे में। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे कोई भी डिमांड्स नहीं रखेंगे, कोई भी कमांड्स नहीं करेंगे। ये रिश्ता मुझे फ्रीडम अट्रैक्ट करता हुआ दिख रहा है। आपके पर्सन आपके साथ में एक बहुत ही यूनिक कनेक्शन बना पाएंगे। करेज जो है इनके अंदर आएगा कि ये आपके लिए, इस रिश्ते के लिए खड़े रहें, उस रिश्ते के लिए, और इसको दुनिया के सामने लाने के लिए हिम्मत रखें। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपके लिए मूव करेंगे, पर्सन आपके लिए एफर्ट्स करेंगे। ये पर्सन जो है बिल्कुल भी किसी भी चीज़ से डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, और आपका हाथ थाम कर मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है ना आपके साथ में बहुत ही फ्री महसूस करते हैं, और अब आगे आने वाले दिनों में भी आपको ये पर्सन ये बात बोल सकते हैं, या फिर आपको रियलाइज होगी कि ये पर्सन मेरे साथ बहुत खुश रहते हैं। सो खुशियां आते हुए दिख रही हैं आप दोनों की। आप जैसे आप उनकी स्ट्रेंथ बनेंगे और वो आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे, ऐसा लग रहा है। बहुत सारी चीजें सामने ये रखेंगे, आपकी क्लियरली रखेंगे, और आपको इससे ये भी समझ में आएगा कि आपको कितना चाहते हैं। ये चीज भी मुझे दिख रही है। मेजरली जब हमें रियलाइज होता है ना कि ये पर्सन मुझे इस लेवल पर प्यार करता है, मुझे तो पता ही नहीं था, ये रियलिटी बताएंगे आपको। ये रियल ऑथेंटिक फीलिंग्स जो इनकी हैं वो एक्सप्रेस करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और आपको वो चीज़ ना बहुत फ्री करेगी। वो फीलिंग्स, जो एक्सप्रेशन है ना इनका, वो जो ये बात सामने रखेंगे ना, वो आपको बहुत ही फ्रीडम देगा, बहुत हैप्पीनेस देगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा कि पर्सन मुझसे इतना प्यार करता है, मैंने तो सोचा ही नहीं था। ओके, अगर आप अभी घुटन महसूस करते हैं ना किसी वजह से, तो मुझे लगता है कि आपको फ्रीडम मिलने वाली है। एंड जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जो आई थी, योर ड्रीम्स आर विद इन रीच, तो आपको समझ में आएगा कि मैं जो सोच रही हूँ ना, मैं उसको पा सकती हूँ। जो मैंने फेथ रखा है, जो मैंने इतना भगवान के ऊपर विश्वास रखा है, पेशेंस रखा है, मुझे उसके रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। सो आपको साइंस मिलेंगे, आपकी मैनिफेस्टेशंस मुझे रियलिटी में कन्वर्ट होती हुई दिख रही है। यहाँ पे एंजल नंबर 444, 44, 4400, 0044, है ना, ये नंबर्स मुझे 4444, 16, 15, नंबर 6, 24, नंबर 31 एंड 13, नंबर 4, ऑल्सो नंबर 22, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं आपके पर्सन की जो है फ्यूचर की एनर्जीज कैसे होने वाली हैं। ठीक है,
कैसे उनकी फ्यूचर की एनर्जीज रहेंगी आपके लिए, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिएगा। ओके, कुछ मैसेजेस आए हैं या एक मैसेज आया है, देख एक ही है। 8 ऑफ कप्स का पहला मैसेज है, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स, डबल 8 की एनर्जी यहाँ पर, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, द हर्मिट है, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक देख लेंगे क्या है, एस ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पर जो सबसे पहला मैसेज आया है वो हमको ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, जैसे वो बहुत समय से ना अपने ही एंगल से चीज़ों को देख रहे थे, अपने ही एंगल से चीज़ों को सोच रहे थे कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो यही सही है, अगर मेरी फैमिली ने कह दिया ये तो यही सही है, इससे आगे तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। एक बहुत ही ब्लॉक्ड विजन था और लिमिटेड विजन था। मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर से बहुत कुछ चल रहा था, डिसअपॉइंटमेंट्स थी, बहुत सारी चीज़ें जो है चल रही थी, बट अब मुझे फ्यूचर में लग रहा है कि ये एक नए एंगल से चीज़ों को देखना शुरू करेंगे कि आप जो बोल रहे हो ना उसमें भी कोई बात है, आप ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बोल रहे हो, उसमें कोई वजह है। तो ये आपकी बात को भी समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इनको कोई चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे थे बहुत समय से और ये इग्नोर कर रहे थे कि ठीक है देखते हैं करते हैं, या नहीं सुन रहे थे, उस चीज़ पे अटेंशन नहीं दे रहे थे, तो अब ये फ्यूचर में उस चीज़ पे तवज्जो देंगे। इनको वो चीज़ को अडाप्ट करने में, उस चीज़ को समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ी सी पेशेंस आपको बनाकर रखनी पड़ेगी, बट ये पर्सन उसके ऊपर काम करने वाले हैं। फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन होगी, ठीक है। ये खुद को समझेंगे, अपनी सराउंडिंग्स को समझेंगे, अपनी फैमिली को समझेंगे, अपने अपने जो भी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस है, कंप्लीटली उस चीज़ को समझकर आगे मूवमेंट करेंगे ये, ठीक है। आगे मूवमेंट इनकी लाइफ में होगी। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन को समझ में आएगा कि इनकी ड्रीम है अगर आपके साथ रहना, तो इस चीज़ के लिए इनको एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे, इसके लिए एफर्ट भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये सोचा और वो चीज़ हो जाएगी। अभी तक क्या था ना, ये बहुत कंफर्ट जोन में थे, बट अब फ्यूचर में मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है ना, उस नेगेटिव बाउंड्री को जो उन्होंने अपने आसपास क्रिएट कर ली थी उसको तोड़कर ही आगे जाते हुए दिख रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो ये गर्ल जो है ये दरवाज़ा खोलकर कहीं बाहर जा रही है, ठीक है। और बाहर क्या है, बहुत खूबसूरत विजन है एक, ठीक है। तो ये उसकी तरफ मुझे जाती हुई दिख रही है। सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में बोरिंग एनर्जी, मोनोटोनस एनर्जी इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि ये पर्सन कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। अब मुझे लगता है कि ये उस नेगेटिविटी को तोड़कर आगे आगे बढ़ेंगे और इनको ये समझ में आएगा कि अगर मुझे लाइफ में कुछ चाहिए है ना, तो मुझे एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बगैर कुछ नहीं होगा। सो ये चीज़ एक मुझे दिख रही है। मैं ऐसा भी देख रही हूँ, थोड़ा सोचेंगे, ये समझेंगे चीज़ों को डीपली, बट ये समझेंगे कि अगर मेरी ये ड्रीम है तो मुझे पूरा करने के लिए एफर्ट्स लगेंगे। तो ये ना फिर अपनी खोज शुरू करेंगे, अपनी सर्च को शुरू करेंगे कि कैसे चीज़ों को अच्छा कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। आने वाले फ्यूचर में आप देखोगे ये ना चीज़ों को इम्प्रूव करने के ऊपर एफर्ट्स डाल रहे हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो हमको ये बताती है कि ये मूवमेंट है, बहुत तेज़ी से ये एनर्जी मूव होगी। अभी तक अगर कुछ मूव नहीं हो रहा था, ये बहुत फास्ट एनर्जी है और ये अपनी ड्रीम को, आपके साथ रहना, आपके साथ में एक खूबसूरत ज़िंदगी जो ये देखते हैं, जो इनका सपना है, उसके ऊपर काम भी करेंगे। अभी तक इनको ना डर बहुत ज़्यादा था कि ड्रीम तो था आपके साथ रहने का, एक सपना जो सजाया हुआ था, बट उसके लिए एफर्ट्स नहीं थे बहुत ज़्यादा, वो चीज़ें इसलिए रुक सी गई थी। तो मुझे उसमें मूवमेंट आती हुई दिख रही है विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स। द हर्मिट की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स विद द एस ऑफ कप्स, जो हमको ये बता रहा है कि ये पर्सन समझेंगे कि कुछ चीज़ें, कुछ डिसीजंस मुझे खुद ही लेने पड़ेंगे, इसमें मेरे को कोई साथ नहीं देगा, मैं अकेला हूँ और मुझे अकेला ही वो चीज़ को करना पड़ेगा क्योंकि वो मैं ही कर सकता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर मूव करेंगे, जो अपनी गलतियाँ हैं उसको रियलाइज़ करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी किताबें मुझे दिख रही हैं, आप देख रहे हो ये दोनों कार्ड्स में बहुत सारी बुक्स हैं। आई विल शो इट टू यू, थोड़ा सा पास से मैं आपको दिखा देती हूँ। दोनों ही कार्ड्स के अंदर किताबें बहुत ज़्यादा हैं, जो हमको ये बता रहा है कि आपके पर्सन जो है ना कुछ सर्च करेंगे, कुछ आंसर्स ढूंढेंगे और वो आंसर्स उनको मिलेंगे। किसी चीज़ पे ये स्टडी कर सकते हैं, किसी चीज़ के ऊपर ये काम कर सकते हैं, एफर्ट्स डाल सकते हैं, बहुत बारीकी से चीज़ों को समझने की कोशिश कर सकते हैं और मुझे लगता है इनको आंसर्स भी मिलेंगे। यहाँ पे डिवाइन हेल्प मुझे बार बार दिख रही है, बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाली है इस कनेक्शन में फ्यूचर में। एंड मैं ये भी देख रही हूँ बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी, ठीक है। बहुत ही गंभीर होकर ये चीज़ों को सोचेंगे, डीपली सोचेंगे, डेप्थ में जाएंगे कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है। अभी तक तो मैं इग्नोर कर रहा था, बट अब मुझे इसके ऊपर काम करना पड़ेगा इफ़ आई वॉन्ट अ हैप्पी लाइफ, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी अगेन ये बता रही है कि
जो भी आपने पुट इन किया है इस रिश्ते में, अब वहां से आपको मिलेगा। जो भी ब्लेसिंग आपने डाली है वो आपको रिटर्न होने वाली है। जो भी एफर्ट्स आपने डाले हैं वो अब आपको रिटर्न होने वाले हैं। सो अब ये पर्सन ही जो करेंगे। अब आपकी तरफ से मुझे लग रहा है कि अगर आपको लगता है बहुत कर चुके हो, तो अब ये पर्सन वो चीज आपको उस चीज के लिए रेसिप्रोकेट करने वाले हैं और आपको आपके रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। सो बैलेंस तो आएगा। शादी कमिटमेंट भी होते हुए दिख रही है, अबंडेंस मुझे आती हुई दिख रही है, बरकत बढ़ती हुई दिख रही है, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी लीब्रा साइन यहाँ पर आप किसी लीब्रा से डील कर रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। वैसे तो ऑल साइंस के लिए रीडिंग है, प्रोमिनेंटली ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। ऑल्सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ विद द एस ऑफ कप्स, न्यू एनर्जी, क्लेंजिंग, रिलीजिंग। बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में जो आपको नहीं चाहिए थी, जो आपके नेगेटिव पैटर्न्स थे, थॉट्स थे, आपके पर्सन की नेगेटिव एनर्जी थी, वो सारी मुझे जाती हुई दिख रही है। आप इस पर्सन को फॉरगिव करोगे, ये आपको फॉरगिव करेंगे अगर आपकी कोई गलती थी इस कनेक्शन के अंदर, या जो भी रिश्ते में प्रॉब्लम्स हुई, वो सारी चीजें पीछे छोड़कर आगे मुझे लग रहा है ये पर्सन बढ़ेंगे। एंड ये पर्सन आपको एक्चुअली बताएंगे और आपसे पूछेंगे कि क्या तुम सच में मुझे चाहती हो, क्या सच में तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। इनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है और आपके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है कि अगर मैं इतना सब कर रही हूं या मैं तुम्हारे साथ रहने का सोच रही हूं, तो क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या ये वर्थ इट है। तो ये क्वेश्चन एक होगा और इसका आंसर यस ही रहेगा दोनों तरफ से। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है प्यार को तवज्जो देंगे, आपके एहसास जो है, आपकी फीलिंग्स जो है उनको तवज्जो देंगे, उनको इंपॉर्टेंस देंगे, ना कि अब किसी और चीज को। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़े से लव मैसेजेस भी देखेंगे कि आपके पर्सन की तरफ से फ्यूचर मैसेजेस क्या हो सकते हैं आपके लिए। वो क्या है ऐसी बातें जो आपको फ्यूचर में बताना चाहेंगे, आपको कहना चाहेंगे। ठीक है, लेट अस सी। माई फर्स्ट थॉट इन द मॉर्निंग इज यू। सबसे पहले, अब ऐसा हो सकता है कि सबसे पहला ख्याल जो होगा इनके दिमाग में सुबह जब ये उठेंगे वो आएगा, तो वो आपका ही आएगा। हो सकता है आप दोनों साथ में ही उठो अब आगे आने वाले टाइम पर। ठीक है, आप दोनों साथ में, आपकी शादी हो जाए, आप साथ में रहने लगो, तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप लिव इन रिलेशनशिप में भी जा सकते हो। आई फील आई डू नॉट डिजर्व यू। सो ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर्सन को ना ऐसा लगेगा कि शायद आपको ये डिज़र्व नहीं करते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा इंसान बना है, शायद ये उस काबिल नहीं है कि आपके साथ रह सके। ऐसी फीलिंग इस पर्सन को आ सकती है आगे आने वाले टाइम पर। एंड ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप ऑलरेडी लिव इन रिलेशनशिप में हो या फिर रह चुके हो। ठीक है, समटाइम्स आई फील वी हैव अ लॉट ऑफ ईगो क्लैशेस। कुछ कुछ चीज़ों पे आपकी ईगो क्लैशेस होंगे आगे आने वाले टाइम पे, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये पर्सन ऐसा भी कुछ फील कर सकते हैं। ओह, ये खुद मैसेज निकल कर गिरा है, वी आर सोलमेट्स। सो इस पर्सन को ये रियलाइजेशन भी होगा कि आप दोनों की सोल कनेक्टेड है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही इस रीडिंग के बोला था विद दिस मैसेज, कि आप दोनों जो है टू बॉडीज वन सोल हो, तो सोलमेट हो आप। ऐसी फीलिंग इस पर्सन को जो है आगे आने वाले टाइम पर आने वाली है। प्लीज डोंट लाई टू मी। इस पर्सन को थोड़ा सा इनसिक्योरिटी भी है, इनको ऐसा लगता है कि आप कभी कभी इनसे झूठ बोलते हो, तो इनको ये लगता है कि आप इनसे झूठ ना बोलो, जो भी बात है बहुत क्लियरली रखो इनके सामने। यूज क्रिस्टल्स टू हील लव लाइफ, स्टे ब्लेस्ड। सो यहाँ पर है कि अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे को ब्लेसिंग्स मेरी नहीं मिल पाती हैं, तो ये इस मैसेज है आपके लिए कि क्रिस्टल्स को यूज़ कर कर आप अपनी लव लाइफ को हील कर सकते हैं। एंड वो चीज़ जो है आपको बहुत हेल्प करेगी। क्रिस्टल्स हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ को मतलब बहुत ही खूबसूरती से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको फेथ है कि सच में मुझे यूज़ करना चाहिए, तो डेफिनेटली आप क्रिस्टल्स को यूज़ कीजिए। आपकी लाइफ में ट्रिमेंडस ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी। ठीक है, आप ज़रूर यूज़ कीजिए। अपनी लव लाइफ के लिए मिक्सल रेडी करवा सकते हैं अपने हिसाब से। आपकी एनर्जी क्या कह रही है सबसे पहले आप चेक कराएं, एंड उसके अंदर हम देखेंगे कि आपके लिए कौन से क्रिस्टल्स जो हैं आपके लिए लकी रहेंगे, अच्छे रहेंगे आपकी लव लाइफ को हील करने के लिए। उसके वो आप वेयर करेंगे, वो आप जो है अपने पास रखें, तो उससे भी आपकी लव लाइफ बहुत खूबसूरती से चेंज हो सकती है।
एंड ये फ्यूचर की एनर्जी में मैसेज आया है, सो डेफिनेटली फ्यूचर में मुझे लगता है क्रिस्टल्स आपको हेल्प कर सकते हैं. टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस. इस पर्सन को लगता है शायद वो वक्त जो है हमारे लिए ठीक नहीं था, इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, बट अब सारी चीज़ें अच्छी हैं. ओके, बहुत खूबसूरत मैसेज है. तो फ्यूचर की एनर्जी में मैसेज का आने का मतलब है कि अब सब अच्छा है, शायद तब नहीं अच्छा था. यू आर द सॉन्ग आई वॉन्ट टू सिंग फॉर एवर, सॉन्ग ऑफ माई हार्ट. ये फॉर एवर आपके साथ रहना चाहते हैं, आप जैसे बोलो वैसा ही करना चाहते हैं, आपका गाना गाना चाहते हैं, एंड आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं. ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ही इनको खुशी मिलती है. आई फील सेफेस्ट एंड हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम इन योर आर्म्स. देखिए नेक्स्ट मैसेज ही ये आ गया है कि जब ये आपके बाहों में होते हैं ये बहुत सेफ फील करते हैं, सिक्योर्ड फील करते हैं और बहुत ही हैप्पी फील करते हैं. सो ऐसा लग रहा है थोड़ा गुस्सा है इस पर्सन में, हो सकता है ईगो भी हो, बट ये आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं. और फ्यूचर में ऐसा लग रहा है आप इनकी बाहों में होने वाले हो. आप दोनों साथ में शायद उठो सुबह रात को, सो साथ में एक दूसरे को हग करके. सो ऐसी बहुत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है. सो गाइज दिस इज इट फॉर टुडे. आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी. अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा. ऑल्सो जो भी लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखने में इंटरेस्टेड हैं, दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे इंस्टा हैंडल का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. बाय बाय.